आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। अभी एक बड़ी सी भीड़ फरीदाबाद शहर के जंतर मंतर कहे जाने वाले बादशाह खान चौक की तरफ जाती हुई दिखी। हम लोग इनके पीछे ही हैं, एक बार जानने का प्रयास करेंगे कौन है ये लोग। और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग नेहरू कॉलोनी के लोग हैं, जिसे अभी 2 दिन पहले खाली करने के सरकारी आदेश मिले थे और उसी को लेकर शायद ये इकट्ठा हैं। लेकिन विधायक के आश्वासन के बाद भी ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, एक बार जानने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है ये लोग आज दोबारा से इकट्ठा हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। अपना ईद से ईद बजा देंगे, हम सब एक हैं। मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी कहना चाहते हैं, ये कॉलोनी वासियों को आपने कुछ दिया नहीं, आपको हक नहीं है इनको उजाड़ने का। आपने इनको रोजी नहीं दी, रोजी रोटी नहीं दी, मकान नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। इनकी ये 50 साल से जो घुसी हुई कॉलोनियां है, ये आज की नहीं है, 50 साल पुरानी कॉलोनियां है। हम यही कहना चाहेंगे, इन कॉलोनियों को यहीं पर स्थापित किया जाए और पक्का किया जाए। अब मैं अपने साथी सामान्य साथियों, आज जिला फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी सरकार की तरफ से नोटिस लगाया गया और उसमें कम से कम भी 5000 हमारे गरीब मजदूर रोज लाने रोज खाने वाले गुजर बसर करते हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उनका 5,000 घर और 25,000 घर बता रहे हैं पीछे। 5,000 घर, 25,000 लोग, 25,000 लोग, 5,000 घर, 5,000 घर और 25,000 आबादी से ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि भाई सरकार, भाई जो गूंगी बहरी सरकार है, भाई कम से कम ये बरसात का मौसम आ गया, इस समाज को, इन गरीब लोगों को कम से कम उनको आवाज दे करके, उनको रेजिडेंस दे करके, सरकार उनको नोटिस दे करके, अगर सरकारी जमीन पे अगर कोई वहाँ कोई प्लानिंग है सरकार की, तो उनको पहले आशियाना बसाना चाहिए। ये गरीब मजदूर लोग वहाँ से हजारों की संख्या में कहाँ अपने बाल बच्चों को लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि इनको, अगर यहाँ से सरकार इनको यहाँ से उठाती है तो इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे सरकार दूसरे साथियों को, किसानों को मुआवजा देती है, इसी तरह से मुआवजा दे करके ये अपना कहीं आशियाना बसा सकते हैं। तो सरकार इनकी मेडिकल व्यवस्था, इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था, वो ये सरकार का काम है। भारतीय लोकतंत्र में सभी गरीब मजदूर, अमीर, धन्ना सेठ को, सभी को बराबर इस देश में रहने का अधिकार है। तो हम चाहते हैं हम इस सरकार को, और इस सरकार को ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इनके कानों तक आवाज पहुंच जाए कि इन गरीबों के आशियाने ना उजाड़े जाए और गरीबों का, इनका आशियाना उजाड़ने से पहले इनके घर बसाए जाए, इनका पुनर्वास किया जाए। इनको अगर उठाने का प्लान सरकार का है तो इनको बसाने का काम किया जाए। और ये लंबे समय से, और यहाँ कम से कम भी 40-45 साल से, 60 साल से ये कॉलोनी बसी हुई है। और हम चाहते हैं भाई हमारी सरकार इन गरीब लोगों को भी जीने का हक दे, इनके शिक्षा, दीक्षा और मेडिकल व्यवस्था इसको देना चाहिए। और ये गरीब लोग आज अपने रोड पर आकर के, इनके साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर कृष्ण जमालपुर जी, जो इस पीड़ा को, इसको सुन करके आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में चौधरी रतिराम जी, जो प्रदेश के सचिव हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और सम्मानित हमारे जिला के साथी इस गरीब बस्ती को, इसकी पीड़ा देखकर आपके बीच में आए हैं। और चाहते हैं कि सरकार भाई इन गरीबों को ना उजाड़े, इनको बचाने का पूरा अधिकार दे और इनका सुरक्षा दे, इनको रोजगार दे, इनको शिक्षा दे। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में माननीय डॉक्टर कृष्ण जमालपुर जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी, जो हरियाणा में हमारे बीच में अपना कीमती समय देकर आए हैं, मैं चाहूंगा वो अपनी बात रखेंगे और सम्मानित साथी अपनी धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनेंगे।
किशन जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विधायक 2 दिन पहले आपके बीच में पहुंचे थे, नेहरू कॉलोनी के अंदर आए थे वो, तो क्या विधायक ने जो आश्वासन दिया था आप लोगों को, वो क्या लग रहा है आपको कि वो विधायक का जो आश्वासन है, हाँ। पहले मीडिया बंधुओं में आपका थैंक यू करता हूँ। इन दीनहीन गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी आपका दिल की गहराइयों से वेलकम करती है। जहाँ तक विधायक की भाषा शैली थी, उन्होंने कहा कि कुछ नशेड़ी लोग हैं, उनके घर तोड़े जाएंगे। अभी गुजरात एयरपोर्ट पे 5,000 करोड़ की तरस मिली। बीजेपी ने क्या किया? क्या किया बीजेपी ने? आप हमें उस विधायक की खुद का 200 करोड़ के मामले में वो खुद उलझा हुआ है। पहले पाक साहब खुद हो, यहाँ केंद्रीय मंत्री चाहे कृष्णपाल गुर्जर है चाहे विधायक है, वो अपना रोड मैप दिखाए कि क्यों जरूरी है ये बस्ती तोड़ना। जो बस्ती 60 साल पुरानी है, जिसकी आबादी 25 से 30 हजार लोगों की है, वहाँ आपने सीवर बना रखे हैं, वहाँ आपने पक्की सड़कें बनाई है, वहाँ आपने बिजली लगाई है, पानी का कनेक्शन है, मीटर के बिल आए हुए हैं लोगों के, आधार कार्ड है और फैमिली आईडी है। अरे बीजेपी सरकार वालों, बेशर्माई कम करो, इन गरीब लोगों को उजाड़ना बंद करो। पहले आपने धर्म के नाम पे मुस्लिमों को टारगेट किया, फिर दलितों को टारगेट किया। इस बस्ती में तो सर्व समाज के लोग रहते हैं। और मैं बस्ती वालों से कहता हूँ कि साथियों, जात धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके आज बीजेपी तुम्हें जात के चक्कर में मारेगी, धर्म के चक्कर में मारेगी। आज जात की जरूरत नहीं, जमात बनाने की जरूरत है। जिम्मेवार साथियों, एक मोड़ा के मोती बन करके इन पूंजीपति सरकारों को, क्योंकि इनकी मंशा यहाँ के विधायकों की और यहाँ केंद्रीय मंत्री की मंशा अपने बड़े बड़े मॉल और शोरूम खोलने की है। बताइए मुझे मीडिया बंधु, आप बताइए कि ये यहाँ पर क्या सरकार का एजेंडा है? क्या सरकारी या स्कूल या हॉस्पिटल क्या चीज खोलना चाहती है? हमें उस बात का भी बताया जाए। साथियों, 2001 में इनके पास नोटिस आया कि आपकी बस्ती को वो अप्रूव कर दिया गया है। आज ये 24 साल बाद फिर नोटिस, एक तहसीलदार जो कानूनी रूप से वो नोटिस भी नहीं दे सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो बस्तियां 30 साल पुरानी है, आप उनको उजाड़ नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, फरीदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद। जिम्मेवार साथियों, सरकारें आपकी जाती रहती है और प्रशासन के लोगों से भी मेरी अपील है कि साथियों, इतना निर्दयी प्रशासन इतना निर्दयी ना हो। ये गरीब लोग हैं, सरकारें आती हैं, आज बीजेपी की है, कल हमारी भी आएगी। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोगों को बसाने का काम किया। जो लोग सिंगी काट थे, जो रेलवे ट्रैक पे रहते थे, जो फुटपाथ पे रहते थे, कभी अपना मकान नहीं बना सकते थे, हमारी सरकार ने 5.5 लाख गरीब लोगों को शहरी श्रीराम शहरी आवास योजना बना करके मकान देने का काम किया। इतना ही नहीं, 11,000 अम्बेडकर नगर बनाने का काम किया। इसलिए मैं यहाँ की सरकार को और प्रशासन को चेताने आया हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि साथियों, 78 साल की आजादी के बाद हमारे फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं, हमें रोटी रोजी कपड़ा मकान किसकी ड्यूटी बनती है देने की? ये सरकार की। ये बीजेपी वाले जब वोट लेने होते हैं तो इन गरीब बस्तियों में जा करके बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। आज इन्होंने उम्र एक व्यक्ति मर के अपने सिर पे छत रखता है, आज उसी छत को ये हटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है कि सरकार होश में आ जाए, वरना बहुजन समाज पार्टी इस गरीब बस्ती के साथ, इन गरीब लोगों के साथ सड़क से लेके संसद तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आज आप सबसे ये विनती है कि डिसिप्लिन के रूप में संवैधानिक तरीके से आप अपना विरोध जता रहे हैं और प्रशासन से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि गरीब की बददुआ से बचिए। अगर गरीब रो दिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ
तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। आज बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना मकान बना करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से इन लोगों के साथ है और हमारी पूरी टीम यहाँ डट करके इनका साथ देगी। अभी डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे और हम इनकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे। ज्यादा बातें मैं कह के आप सबसे विनती करता हूँ कि अनुशासन में आप अपना आंदोलन चलाएं। धन्यवाद।